अहले फारिस की तवील उम्र होने की वजह। हजरत सैयदना सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु फारिस के रहने वाले थे। फारिस के रहने वाले लोगों की उम्रें तवील होती थी। इसकी वजह से बयान करते हुए मुफस्सिरीन किराम रहमुल्लाह फरमाते हैं, फारिस के बादशाह नहरों की खुदाई और शजरकारी में बहुत रग़बत रखते थे। इसी वजह से इनकी उम्रें भी लंबी हुआ करती थी। एक नबी अलैहिस्सलाम ने फारिस के लोगों की लंबी उम्र से मुतालिक अल्लाह पाक की बारगाह में इस्तिग़फ़ार किया तो अल्लाह पाक ने इनकी तरफ वही फरमाई कि ये लोग मेरे शहर को आबाद करते हैं, इसी वजह से ये दुनिया में ज्यादा अरसा जिंदा रहते हैं। हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु ने भी अपनी आखिरी उम्र में खेती बाड़ी का काम शुरू कर दिया था। बहरहाल इन रिवायत से मालूम हो कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पौधे लगाए हैं और सहाबा किराम अलैहिर्रिदवान भी शजरकारी किया करते थे। अगर हम भी सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम अलैहिर्रिदवान की इन मुबारक अदाओं को अदा करने की नियत से पौधे लगाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला सवाब पाएंगे। जैसा कि एक बार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहीं तशरीफ ले जा रहे थे। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु को मुलाजा फरमाया कि एक पौधा लगा रहे हैं। इस्तिफ़सार फरमाया कि क्या कर रहे हो? अर्ज की दरख्त लगा रहा हूँ। फरमाया मैं बेहतरीन दरख्त लगाने का तरीका बता दूं। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ने से हर कलीमे के इवज यानी बदले जन्नत में एक दरख्त लग जाता है। इस रिवायत से यहाँ ये मालूम हुआ कि पौधे लगाना सहाबा किराम अलैहिर्रिदवान का भी तरीका है। वहाँ ये भी मालूम हुआ कि इन मज़कूरा कलिमात को पढ़ने से हर कलमे के बदले जन्नत में एक एक दरख्त लगा दिया जाता है। सुभान अल्लाह सवजल्लाह। सवाल, क्या पौधे लगाने के फजाइल भी हैं? जवाब, जी हाँ, अहादीस मुबारक में पौधे लगाने के फजाइल भी बयान हुए हैं। पौधे लगाने के फजाइल पर 3 फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नाज़र कीजिए। जो मुसलमान दरख्त लगाए या फसल बोए, फिर इसमें से जो परिंदा या इंसान या चौपाया खाए तो इसकी तरफ से सदका शुमार होगा। जिसने कोई दरख्त लगाया, उसकी हिफाजत और देखभाल पर सब्र किया यहाँ तक कि वो फल देने लगा तो उसमें से खाया जाने वाला हर फल अल्लाह पाक के नज़दीक उसे लगाने वाले के लिए सदका है। जिसने किसी जुल्म और ज्यादती के बगैर कोई घर बनाया, जुल्म और ज्यादती के बगैर कोई दरख्त उगाया, जब तक अल्लाह पाक की मखलूक में से कोई एक भी इसमें से कोई नफा उठाता रहेगा, उससे लगाने वाले को सवाब मिलता रहेगा। पौधे लगाने की एहतियातें। सवाल, पौधे लगाने के बाद क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए? जवाब, पौधा लगाने के बाद इनकी निगाहत रखना, इनको वक्त पर पानी देना और इनके दरख्त बन जाने तक खूब एहतियात करना जरूरी है। अगर ऐसा ना किया तो ये पौधे चंद ही दिनों में मुरझाकर खत्म हो जाएंगे या फिर किसी जानवर की ग़िज़ा बन जाएंगे। याद रखिए, पौधे की मिसाल छोटे बच्चे की तरह है। जिस तरह वालिदैन छोटे बच्चे की हर चीज का ख्याल रखते हैं और खूब तनदेही से इसकी परवरिश करते हैं, अगर थोड़ी सी बेतवज्जही हो जाए तो बच्चा कई बीमारियों की जद में आ सकता है। इसी तरह पौधों का भी मामला है। अगर इनकी दुरुस्त अंदाज में आबियारी ना की गई और इन्हें ऐसे ही लगा छोड़ दिया गया तो ये दरख्त बनने से पहले ही मुरझा जाएंगे। अलबत्ता जब पौधे तनावर दरख्त बन जाएं तो फिर इन्हें खास तवज्जो की जरूरत नहीं रहती, बल्कि दरख्त बन जाने के बाद यह खुद बाकी रह सकते हैं। नीज पौधे लगाने के बाद इनकी सफाई सुथराई और काट छांट का भी ख्याल रखना जरूरी है ताकि किसी को भी इनकी शाखों और इनसे जड़ने वाले पत्तों वगैरह से ईजा ना हो। शजरकारी के साइंसी फवाइद। सवाल, साइंसी एतबार से शजरकारी के कुछ फवाइद बयान फरमा दीजिए। जवाब, साइंसी तरीके के मुताबिक भी शजरकारी के बड़े फवाइद। दरख्त और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन फराहम करते हैं। ऑक्सीजन इंसानी जिंदगी के लिए इंतहाई जरूरी है। इसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। अल्लाह पाक ने दरख्तों और पौधों को इंसान की खिदमत के लिए लगाया हुआ है। ये गंदी हवा देकर अपनी पाकीज़ा हवा देते हैं, दर्जा हरारत को बढ़ने नहीं देते। दरख्त और पौधे फजाई आलूदगी यानी धुआं और गर्द वगैरह जो उड़ती रहती है इसमें कमी करते हैं। दरख्त और पौधों की कसरत से माहौल ठंडा और खुशगवार रहता है। इससे बिजली की भी बचत होती है क्योंकि जो आलात गर्मी दूर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं इनकी जरूरत में कमी आ जाती है या बिल्कुल ही छुटकारा मिल जाता है। अगर आप अपने वतन अजीज को इस तरह दरख्तों और पौधों से आरास्ता करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ बिजली की भी बचत होगी। दरख्त लैंड स्लाइडिंग यानी मिट्टी या चट्टान के तोदे का फिसल कर ऊंची जगह से गिरने की रोकथाम का भी बायस बनते हैं क्योंकि दरख्त की जड़ें जमीन की मिट्टी को रोक कर रखती है जिसकी वजह से
زمین کا کٹاؤ یا لینڈ سلائڈنگ نہیں ہونے پاتی۔ یوں ہی درخت و پودے گلوبل وارمنگ بھی کمی کا سبب بنتے ہیں۔ عالمی ماحول کے درجہ حرارت میں خطرناک حد سے اضافہ گلوبل وارمنگ کہلاتا ہے، جس کی وجوہات میں درختوں کا کاٹنا، صنعتوں کا تیزی سے قیام میں لانا اور گاڑیوں کا بے تحاشا دھواں شامل ہے۔ اگر درختوں کی حفاظت کی جائے بلکہ مزید درخت لگانے کا اہتمام کیا جائے تو ان خطرناک نقصانات سے بچنے کا بھی سامان ہو سکتا ہے۔